सो नेशनल इनकम में बच्चों अभी तक अपन ने काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में भी अपन एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ग्रॉस एंड नेट। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन सबसे पहले हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों जितना सिंपल ये टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस पॉइंट पे आपका ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले काम आता है। ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, एक तरफ अपन लिख देते हैं ग्रॉस और वही दूसरी तरफ अपन लिख देते हैं नेट। ओके, तो एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा है कि अज्यूम करो कि वही लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है। ठीक है, फ्लैशबैक में आओ। तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा था कि आप लोग की जो स्टडीज हो रही थी वो कैसे हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी। ठीक है, तो आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती थी, लैपटॉप की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो आपके पास में पहले फोन था नहीं, तो अब क्योंकि आपकी स्टडीज ऑनलाइन हो रही है, आपने अपने पेरेंट्स के सामने इच्छा जाहिर करी कि पापा ऐसा है कि अब मेरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रही है, तो आप मुझे मोबाइल फोन ला दें। तो आपके पापा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, बच्चे ने पहली बार कोई इच्छा जाहिर करी है तो ठीक है ला देंगे। ठीक है, फिर पूरी घर में बातचीत हो गई और आपके लिए एक नया फोन आता है। अब सपोज करो कि वो जो फोन है वो कितने का है, वैल्यू है, जो प्राइस है उस फोन की, दैट इज 10,000। ओके, 10,000 का फोन आपके पेरेंट्स ने आपको ले दिया। चलिए ठीक है, आप बड़े खुश हो गए। फिर खुशी खुशी आपने पढ़ाई लिखाई करके 1 साल निकाला, 2 साल निकाला, 3 साल निकाला, 4 साल निकाले। तो 4 साल आपने टूट तोड़ फोड़ के, नीचे गिरा के, फेंक के, सब करके वो फोन जो था वो आपने चला लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके फ्रेंड ने खरीद लिया है आईफोन 14, फ्रेंड के फ्रेंड ने भी खरीद लिया है आईफोन 14 और आपके भाई के पास में आईफोन 13, मतलब आईफोन ही आईफोन दिख रहा है आपको चारों तरफ। तो आपने सोचा कि पापा प्लीज अब नया फोन ले दो मेरे को, क्योंकि 4 साल मैंने चला लिया ये। तो आपके पापा ने सोचा कि चलो ठीक है, आईफोन 14 वोटीन तो नहीं दिला रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं दूसरा फोन दिला दूंगा अच्छा सा। ठीक है, तो आपने कहा चलो ठीक है दिला दो। तो फिर आपके पापा बोलते हैं कि लेकिन इसका क्या करेंगे, ये जो आपके पास में अभी एग्जिस्टिंग जो आपके पास मोबाइल फोन है, व्हाट विल वी डू। तो आपने बोला कि चलो लेट्स जस्ट सेल इट आउट। ओके, तो अब आप इसको मार्केट में सेल करने के लिए आप लोगों के पास में पूछ रहे हैं कि अगर किसी को मोबाइल फोन की जरूरत है या है ना, तो उसको सेल आउट करने का आपने अपना आइडिया लगा लिया है। तो बच्चों अब जब आप इसे सेल आउट करेंगे तो बात ये आती है कि कितने में सेल आउट होगा। जितने में खरीदा था क्या उतने में ही सेल आउट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो अब वैसी रही नहीं है। इसकी कंडीशन में क्या आ गया, इसकी कंडीशन में गिरावट आ गई है। स्क्रैचेस भी लगे होंगे, स्क्रीन भी टूटी होगी, कुछ ना कुछ इसमें डिफेक्ट भी हुआ होगा, है, रिपेयर भी करवाया होगा आपने। तो इसकी जो वैल्यू है ना, उसमें लॉस तो आया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सपोज करो कि इसको सेल आउट किया 6,000 में। ठीक है, 6,000 के अंदर आपने उसको सेल आउट कर दिया। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये होती है आपकी नेट वैल्यू, और जितने में आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था ये होती है आपकी ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया है बीच में, ये क्या था, अभी अपन ने बोला था, ये हुआ है यहाँ पे लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर गिरावट हुई है। क्लियर, तभी ये 10,000 की बजाय 6,000 में सेल आउट हुआ है। अब बच्चों ये जो लॉस ऑफ वैल्यू है, इसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स में अपन ने इसको एक टर्म दिया है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, सो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी अपन ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन सबसे पहले आपका काम में आता है। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। सो आई होप कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और आपको ये लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो जो भी कोई प्रोडक्ट अपन, या जब भी अपन कोई चीज नई इंस्टॉल करते हैं, नई लेके आते हैं, अगर अपन एक प्रोड्यूसर है तो जब भी अपन एक नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो जितने में अपन वो लेके आए हैं वो तो होती है आपकी ग्रॉस वैल्यू। फिर साल भर बाद में, कुछ साल बाद में, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू में गिरावट के बाद में वो होती है आपकी नेट वैल्यू। ठीक है, अब इसको नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझें तो जब भी अपन ग्रॉस की बात करते हैं बच्चों, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेप्रिसिएशन प्लस होता है। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है, फिर इसमें से जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास में नेट वैल्यू आ जाती है। ओके, सो जब आपके पास में ग्रॉस है, यानी कि जब आपके पास में ज्यादा क्वांटिटी में है, टोटल क्वांटिटी में है, और आपको नेट की तरफ जाना है, तब आप क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, है ना। और जब आपके पास में नेट है और आपको ग्रॉस की तरफ जाना है तो आप इसको प्लस कर दोगे। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ग्रॉस मतलब इसको आप एक और तरीके से आसानी से इसको समझ सकते हो, ग्रॉस मतलब आप इसको ले लो एज इन टोटल। ओके, ग्रॉस इज टोटल, और टोटल में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ये बात तो आप समझते हो। टोटल में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, है ना। जब अपन बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ दिस आइटम, टोटल नंबर ऑफ दैट आइटम, तो उसके अंदर अपन सभी आइटम्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। उसके अंदर सारी आइटम्स अपने आ जाते हैं। तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, और टोटल यानी कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है, राइट। फिर जब अपन टोटल से नेट की तरफ जाते हैं, सपोज ये हमारा टोटल है और हमें जाना है सिर्फ इतने से पोर्शन की तरफ, तब हम क्या करेंगे, हम इतने सारे पोर्शन को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास में सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा, दैट इज नेट पोर्शन, करेक्ट। तो जब अपन यहां से ग्रॉस से जाते हैं नेट की तरफ, तब अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, याद रहेगा। फिर अब इसको थोड़ा सा ऑपोजिट करके समझो, अपने पास है नेट और अपन को जाना है टोटल की तरफ, तो अपन क्या कर देंगे, ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है इसको इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे, समझ में आया। तो नेट से जब अपन डेप्रिसिएशन की ग्रॉस की तरफ जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। तो बस यही चीजें आज के वीडियो में आप समझने वाले हो। थोड़ा सा इसका अपने पास में नोट्स वगैरह हैं, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ, और किस तरीके से हम नेशनल इनकम को जब अपन कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चंस जब अपन करते हैं, तो किस तरीके से ये ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट काम में आता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलिए। सो ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, अब देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो, जब अपन ने डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करी थी, क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, तो अपन ने ये भी एक लाइन के अंदर इसको भी डिस्कस किया था कि चाहे आप डोमेस्टिक इनकम कहो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहो, दोनों एक ही चीज है ना। यानी कि हमारी टेरिटरी के अंदर, सपोज ये हमारी टेरिटरी है, इसके अंदर हमारी जितनी भी इनकम अर्न हुई है, नो मैटर इसे कौन अर्न कर रहा है, रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं या फिर नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अर्न हुई है, ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ये हमारी कहलाती है डोमेस्टिक इनकम, करेक्ट। इसको आप किस नाम से और जानते हैं, इसको आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है ना। अब जब भी अपन डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ये किस तरीके से की जाती है, दो तरीके से की जाती है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अपन बोलते हैं जीडीपी। अब ये जो टर्म है बच्चों, ये बहुत ही कॉमन टर्म है ना। आपने इसको काफी बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, न्यूज के अंदर सुना होगा इस टर्म को, जीडीपी, के भाई हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ गया है, हमारी कंट्री का जीडीपी कम हो गया है। तो ये जीडीपी क्या है, बेसिकली आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है ना, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि आपकी कंट्री की जो इनकम है, आपकी टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न हुई है, उसको अपन यहाँ पे रिलेट करते हैं। ओके, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस यानी कि टोटल, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं दूसरे फॉर्म में, विच इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इन दोनों को ही अपन समझेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे खेल किसका था, यहाँ पे ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस की तरफ अपन जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा खेल किसका है, पूरा का पूरा खेल है यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का, इसका। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे एक बार डेप्रिसिएशन भी एक्सप्लेन किया गया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन एक चीज मैं जो आपको नहीं बता पाई हूँ, वो जो मैं अब बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन के ना 3 नाम और हैं। डेप्रिसिएशन को अपन और भी डिफरेंट नाम से जानते हैं। कौन से हैं वो 3 नाम, जरा इधर ध्यान दें। एक तो अपन कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो दिस इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा इसे अपन कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैप। तो अगर आपके एग्जाम में डेप्रिसिएशन आ जाए, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आ जाए, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आ जाए, तो ये एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एक और नाम है, और वो नाम मैं यहां लिख देती हूं। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, दैट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसको आप अपनी नोटबुक्स में डेफिनेटली नोट डाउन करिएगा कि डेप्रिसिएशन के और कौन कौन से नाम हैं, है ना। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एग्जाम में ना अपन को ये जो डिफरेंट नाम है, इस नाम से अपन को दे दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन, या फिर जब अपन मोस्टली तो क्या होता है कि नेशनल इनकम के जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर ये समस्या आती है कि वहां पे एज इट इज डेप्रिसिएशन तो बहुत ही कम लिखा हुआ आता है। या तो आप लोगों के लिए लिखा हुआ होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर आप लोगों के लिए लिखा हुआ होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर आप लोगों के लिए लिखा हुआ होगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तब अपन वहां पे घबरा जाते हैं कि यार यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो अपन डेप्रिसिएशन की जगह पे 0 कर देते हैं, तो आंसर में भी टीचर फिर अपन को क्या देता है, 0 दे देता है। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए आप इन सब छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते रहें, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉजेस द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है ये, विच इज डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए, While GDP includes depreciation, GDP के अंदर, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा प्लस होता है। इसके बारे में अभी अपन ने बात करी थी। ग्रॉस मतलब ही क्या होता है बच्चों, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, और टोटल के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। और वहीं पे दूसरी तरफ एनडीपी, नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। सो एनडीपी डज नॉट, ऑलराइट। So thus GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी। अगर आपको नेट की तरफ जाना है ना, अगर आपके पास में क्या है, दिस इज योर टोटल अमाउंट, ठीक है, ये आपके पास में ग्रॉस है और आपको चाहिए सिर्फ नेट, तो आप क्या करोगे, इतने पोर्शन को, भाई आपके पास में ये टोटल है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है, आपके पास में ये कितना है, ये पूरा टोटल है और आपको चाहिए सिर्फ नेट, तो इस टोटल में से सिर्फ इतना, ये पोर्शन है आपका नेट का और ये पूरा क्या का है, ग्रॉस का है। तो आप क्या करोगे, नेट की तरफ जाने के लिए इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास में नेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा था, ये पोर्शन क्या है आपका, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। और इसको साथ में जब अपन बोलते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। सो ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस की तरफ आने के लिए डेप्रिसिएशन को आप प्लस करते हैं, ऑलराइट। सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनडीपी, एंड एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन विल गोइंग टू गिव यू जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लाइकवाइज सेम उसी तरीके से जब अपन यहाँ पे जीएनपी की बात करते हैं, यहाँ पे जीएनपी क्या है बच्चों, एन इज नेशनल ओवर हियर, ओके। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बस बात जब भी देखो नेशनल पे तो आपको अभी फोकस ही नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करना है। अगर ग्रॉस है ना, अगर जीएनपी है और आपको जाना है किस पे, एनएनपी पे जाना है आपको, तो बाकी चीजों को छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट प्लेस देखनी है। ग्रॉस है, नेट की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे अपन, माइनस, ओके, तो हमारे पास में एनएनपी आ जाएगा। वहीं पे अगर इस तरफ एनएनपी है और आपको जाना है जीएनपी पे, नेट से क्रॉस की तरफ जाना है, तो आप क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, देख लो इधर, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन विल गोइंग टू गिव यू एनएनपी, एंड एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन विल गोइंग टू गिव यू जीएनपी, ओके। सो आई होप कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप डेप्रिसिएशन समझ चुके हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी कुछ भी कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एज आई प्रॉमिस यू कि नेशनल इनकम को अपन बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स में समझेंगे, ठीक है, जो भी अपना डिवीजन है उसको और सब डिवाइड करके अपन बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में उसको समझेंगे, ताकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर अपन को किसी भी तरीके की समस्या ना आए, है ना। तो अभी तक बच्चों अपन ने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, जैसे कि अपन ने डोमेस्टिक इनकम समझी, अपन ने नेशनल इनकम समझी, फिर आज अपन ने ग्रॉस और नेट के बारे में भी बात कर ली है ना। फिर अपन ने कुछ ऐसे जैसे फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, इसके बारे में भी अपन ने बात करी थी। तो ये सारी चीजें वैसे बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक तो है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो कोई भी पोर्शन आपका इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए। तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि ये सारी ही चीजें मिलकर के, आप ये समझ लें कि ये सारी ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक्स मिलकर के ही आपकी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी होने वाली है नेशनल इनकम की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊंगी, आसान भी होगा डेफिनेटली, लेकिन जरूरी भी होगा, ओके। तो बच्चों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।